हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सभी बच्चे हैप्पी होंगे, खुश होंगे और हेल्थी होंगे। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अगर समझ में नहीं आया है तो एक से अधिक बार 2-3 बार आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं टेक्स्ट बुक में टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक सुनहरी धूप। उसमें हम क्या करेंगे आज? उसमें करेंगे हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज। क्या करेंगे? चैप्टर 12 की एक्सरसाइज, पेज नंबर 101। ओके, पेज नंबर 101। ठीक है, जो हमारा पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन है MCQ, वो आप स्वयं से कर लेना। उसमें क्या है, उचित शब्द पर राइट का निशान लगाओ, रिक्त स्थान पर राइट का निशान लगाओ, जो हमारा राइट ऑप्शन है। डैश से एक दिन बोला, कौन बोला? लकड़हारे से। ठीक है, सेकंड वन इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड है हमारा खा, डैश से प्रकाश लेकर, मीन्स सूरज से प्रकाश लेकर। थर्ड वन इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा गे, देखने पाएगा डैश तू, तो राइट ऑप्शन इसमें थर्ड वन है वसंत। तो बेटा ये जो हमारा दिया हुआ MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेज नंबर 100 पर, उसमें पहले में ऑप्शन फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड में ऑप्शन थर्ड ही राइट आंसर हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 101 पर। हम इस पर आते हैं। इसमें मौखिक क्वेश्चन आंसर को मैं आपको पहले समझा देती हूँ और इनके PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो जैसे मैं आपको होमवर्क दूँगी वीडियो के साथ, क्लास वर्क के साथ, वैसे वैसे आपको कंप्लीट करते जाना है। ओके, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? पेड़ ने लकड़हारे से क्या कहा? पेड़ ने लकड़हारे से क्या कहा? लकड़हारे से ये कहा पेड़ ने, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। के हे लकड़हारे तू मुझे क्यों काटता है, तू कितना भोला है, और तू सोच समझ, तू कितना भोला है, मुझे तू क्यों काटता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ ताप कैसे मिटाता रहता है? तो पेड़ कैसे ताप मिटाता रहता है? हमें ठंडी छाया देकर पेड़ ताप मिटाता रहता है। ओके, फिर है हमारा थर्ड वन, हमारे नन्हे मुन्नों के लिए पेड़ क्या करता है? तो हमारे नन्हे मुन्नों के लिए पेड़ क्या करता है? ये हमारी पोयम में हमें देखने को मिलेगा। अपनी छाया तले सुलाता है, मीठी मीठी लोरी सुनाता है, अपनी गोद में वो नन्हे मुन्नों को सुलाता है। ये हमारा मौखिक क्वेश्चन आंसर का थर्ड, तीनों हमारे क्वेश्चन डन हो गए हैं। 3 ही क्वेश्चन हैं, ये आपको अपने 2 नंबर बुक में लिखने होते हैं, जैसे कि आप लिखते आए हो अभी तक। ओके, चलिए अब आते हैं हम लिखित क्वेश्चन पर। ठीक है, पेड़ अपना खाना कैसे पकाता है? तो पेड़ अपना खाना सूरज से प्रकाश लेकर स्वयं पकाता है। ओके, जब सूरज का प्रकाश आता है तो पेड़ों की पत्तियां, आपने EVS में भी रीड किया है बच्चों, तो पेड़ों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश लेकर अपना खाना स्वयं बनाती हैं। ओके, सेकंड वन है, पेड़ हमारा दुख कैसे हर लेता है? ठीक है, तो आंसर आएगा, पेड़ अपनी शीतल छाया देकर दूसरों का ताप मिटाता रहता है। ताप मिटाता रहता है, दुख भी कैसे हर लेता है? ताप मिटाकर हमारा दुख हर लेता है। और हम कितनी गर्मी में, धूप में हम परेशान होते हैं, जब हम पेड़ की ठंडी छायों के नीचे बैठते हैं तो हमें मेंटली भी बहुत अच्छा रिलैक्स होता है। फिजिकली तो ठंडी छाया मिलती ही है, लेकिन मेंटली भी हम बहुत रिलैक्स होते हैं, बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। थर्ड वन, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? ठीक है,
पेड़ न होने से वर्षा नहीं होगी, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, धरती बंजर बन जाएगी, अन्न पैदा नहीं होगा। इन सब के अभाव में हम जीवित नहीं रह पाएंगे और हम सब मर जाएंगे। ओके, देखिए बेटा, पेड़ों के न होने से हम वर्षा करवाने में बहुत बड़ा योगदान है। पेड़ वर्षा करवाते हैं, हमें शुद्ध वायु देते हैं, मीन्स हमें हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और जब बारिश नहीं होगी तो हमारे जो खेतों में फसलें होती हैं उन फसलों को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलेगा तो फसलें नहीं उगेंगी, फसलें नहीं उगेंगी तो उनमें अनाज पैदा नहीं होगा, जिसको खा कर के हम जिंदा रहते हैं, जो हमें खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पेड़ हमारे जीवन का वेरी 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें जीवित रहना है तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो ये पंक्तियाँ जो हैं बेटा कविता की, पोयम की, हमें अपनी पोयम में से पूरी करनी है। ओके, तो ये हमारा पेज नंबर 99 पे स्टार्टिंग पे जो हमारा पैसेज है, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। ये पेज नंबर 99 पे ऊपर वाली 4 लाइनें हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज में लिखनी है। ओके, चलिए अब आते हैं भाषा को समझें, इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, जो ये भाषा को समझे हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा क्वेश्चन होता है ग्रामर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ग्रामर से, जो हमारा व्याकरण का पोर्शन होता है, व्याकरण से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन व्याकरण के होते हैं, ठीक है। जिस शब्द से काम करने या होने का पता चलता है, जिस शब्द से किसी काम करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, गाना, सुनना आदि। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। ओके, तो बेटा डूइंग वर्ड्स, इंग्लिश में आपने डूइंग वर्ड्स पढ़ा है और स्टैंडर्ड 3 में आपने क्रिया पढ़ी है। ओके, कुछ क्रिया हम करते हैं, कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप होती रहती हैं। जैसे अगर हम सोते हैं तो सोना हमारी क्रिया है, लेकिन सोते सोते जो हम सांस लेते रहते हैं, जो हमारी धड़कन हार्ट बीट चलती रहती है, वो स्वयं होने वाली क्रिया है। ओके, वो अपने आप होती है, उसको हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ अपना खाना बनाते हैं, वृक्ष अपना खाना बनाते हैं, सूरज से प्रकाश लेकर के उसकी पत्तियां स्वयं अपना खाना बनाती हैं, वो बनाती ही रहती हैं, तो ये स्वयं होने वाली क्रिया है। तो कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो हम करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिना करे अपने आप ही होती रहती हैं। तो जो करते हैं वो कैसे? जैसे मैं खाना खा रही हूँ, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, है ना, आप होमवर्क कर रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो ये आप क्रिया स्वयं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तब ये क्रिया हो रही है। लेकिन जो क्रिया स्वयं होती हैं, खुद होती हैं, उसमें कुछ क्रियाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ का मैंने आपको दिया, पेड़ पत्तियां अपना भोजन बनाती रहती हैं, हम सोते सोते भी अपना सांस लेते रहते हैं, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, तो ये ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों से काम करने का या होने का पता चलता है वो शब्द क्रिया होते हैं। आइए फर्स्ट वन में हम आ जाते हैं। पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, तो देना क्या है? क्रिया। तो हम देना को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ लिख देंगे। क्रिया शब्द जो है वो हमारा देता है, देना क्रिया है, लेना क्रिया है, ओके। खाना क्रिया है, ईटिंग नॉट फूड, ओके। जो खाना खाने वाला है, खा रहे हैं हम, जो क्रिया कर रहे हैं, हमारा माउथ एक्शन कर रहा है, मुंह हमारा चल रहा है खाने में, वो जो खाना है वो हमारा क्रिया है, ओके।
नेक्स्ट है पेड़ अपना खाना सूर्य के प्रकाश से पकाता है, तो पकाना क्रिया है। ओके, वो उस काम को करता है इसलिए पकाना क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा पेड़ धूप से बचाकर ताप मिटाता है। ये भी बेटा ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया है। हमें पता है हम उसे ताप देते नहीं हैं, हम उससे छाया लेते नहीं हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ही अपने आप होने वाली क्रिया है। जैसे ही हम छाँव में बैठते हैं हमारा टेम्परेचर हमें गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है और हमें शीतलता का एहसास होने लगता है, हमें ठंडक महसूस होने लगती है। ये हमारी अपने आप होने वाली क्रिया है। तो मिटाता हो जाएगा, यहाँ फिर हम लिखेंगे मिटाता। ओके, मिटाता यहाँ लिखेंगे। वह हमेशा गाता रहता है, तो रहना रहता है, गाता रहता है। बेटा गाना आए, गाते रहना, ये पूरा सेंटेंस आएगा। यहाँ गाता रहना, गाते रहता, गाता है, उसका एक्शन जो होता है वो गाना गाने में होता है। ओके, वह रात को हमें सुलाता है, तो सुलाना। राइट, वह रात को हमें सुलाता है, तो सुलाना जो है वो हमारी क्रिया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, सम्भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सोल, शॉल आदि सम्भिन्नार्थक शब्द। ओके, श्रुति सम्भिन्नार्थक मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द का मीनिंग होता है सुनने में सम, श्रुति सम, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले, सुनने में एक जैसे लगने वाले लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। ओके, ऐसे हमने यहाँ शब्द पढ़ने हैं। जैसे साल मतलब कौन सा साल, और एक शॉल जो ओढ़ने वाला शॉल होता है, गरम वूलन शॉल होता है। ठीक है, नाम एक जैसे हैं लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं, अर्थ उनका अलग अलग है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। अब जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको हमें इस प्रकार से लिखना है कि हमें उनका शब्द का अर्थ अलग समझ में आ जाए कि सुनने में एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। फर्स्ट वन है दीन। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। दीन कौन होते हैं? थोड़े गरीब होते हैं, परेशान, दीन दुखी, मतलब गरीब लोग जो हैं वो दीन होते हैं। और दूसरा है दिन। तो इसमें बेटा क्या अंतर आया है? सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर आया है। पहले में बड़ी की मात्रा लगी हुई है द पे, छोटे में छोटी की मात्रा, नेक्स्ट सेकंड वाले में छोटी की मात्रा लगी हुई है द पे। इसी से ही हमारा शब्द का मीनिंग चेंज हो गया है, हमारे शब्द का अर्थ चेंज हो गया मात्रा चेंज होने से। इसीलिए बेटा लैंग्वेज में, भाषा में हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें मात्रा कैसी लगानी है। ये अधिकतर बच्चे आप लोग ये गलती करते हो, दिन को दीन लिखते हो और दिन को दीन लिखते ही हमारा शब्द का मीनिंग बदल जाता है, हमारा शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो दिन पर छोटी की मात्रा आती है, दीन पर बड़ी की मात्रा आती है। दीन मीन्स गरीब और दिन मीन्स दिन, डे। ओके, तो दिन का हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। और दिन का, आज का दिन बहुत सुहावना है, या आज सोमवार का दिन है, या आज मंगलवार का दिन है। ओके, तप। ऋषि मुनि जंगल में तप करते थे। तो तप होती है तपस्या करना, त्याग करके, कुछ बहुत सी चीज़ों का त्याग करके वो सोते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे, वो होता है तप करना। तो ऋषि मुनि जंगल में तप करते थे, उसी से मिलता जुलता हमारा शब्द है ताप।
आज सूर्य का ताप अधिक है। ताप मीन्स टेम्परेचर, ओके। आज इतना टेम्परेचर है, जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतना, जैसे हम थर्मामीटर में टेम्परेचर नापते हैं और आपका मौसम का हाल आप टीवी पे सुनते हैं तो उसमें तापमान बताया जाता है, तो वो होता है टेम्परेचर। तप ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे तप वो होता है, और ताप जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को ही तापमान या ताप बोलते हैं। उसका तापमान कितना है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कर्म, ठीक है। अच्छे कर्म करने से ही दुनिया में नाम होता है। कर्म मीन्स जो हम कार्य करते हैं वो होता है कर्म। जो हम सुबह से शाम तक काम करते हैं वो हमारा कर्म होता है। अब बेटा बोलने में साउंड में हमारा अंतर आता है, कर्म, ठीक है, जो हम कार्य करते हैं, हम अपने कर्म करते हैं, और फिर होता है क्रम। तो बेटा जो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया था कर्म, आप मेरे साउंड पे ध्यान देना, कर्म और नीचे वाला क्रम, ठीक है। तो ये जो हमारा रे है ये यहाँ पे कै के बाद में बोला जा रहा है कर्म, और ये जो रे है ये कैसे क्रम, ये करम, ये कर्म। तो ये थोड़ा आधा बोला जा रहा है, वो थोड़ा सा पूरा बोला जा रहा है, थोड़ा बाद जल्दी और आराम से बोलने का भी इसमें अंतर है, ठीक है। कर्म, करम, कर्म, और ये क्रम, इसमें ई की मात्रा का साउंड आ रहा है। तो अच्छे कर्म करने से दुनिया में नाम होता है। और क्रम, अपनी पुस्तकें सही क्रम में सजा कर रखो। क्रम मीन्स सीक्वेंस, सीक्वेंस में रखना। आप अपनी क्रम में खड़े हो जाओ, अब आप सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, सीक्वेंस बनाकर रखो, अपनी क्रम, अपनी लाइन बनाकर रखो, ओके। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी काम को करने या होने की सूचना देने वाला शब्द को क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये समझ लेना बच्चों, ये ग्रामर से, व्याकरण से है। किसी काम को करने या होने, किसी काम को करने या होने की सूचना देने वाला शब्द, अभी मैंने जो क्रिया की डेफिनेशन समझाई थी आपको सेम वही है। किसी काम को करने, जो हम करते हैं, या जो खुद होते हैं, की सूचना देने वाले, जो वो बताते हैं जो शब्द, वो क्रिया होते हैं या उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया किस तरह से की जा रही है, धीरे धीरे वो काम करा जा रहा है या जोर जोर से करा जा रहा है, या तेज किया जा रहा है, जल्दी जल्दी किया जा रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता कि वो काम किस प्रकार से किया जा रहा है, वो क्या होता है, वो होता है क्रिया विशेषण, ओके। जिन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया, जो शब्द हमें सूचना देते हैं कि ये काम हो रहा है, वो क्रिया होती है। और क्रिया किस प्रकार से हो रही है, इन शब्दों का जो हमें ज्ञान देते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे तेज, अभी, आज, कल आदि। तेज, धीरे, आज, कल, अभी आदि, इस प्रकार से ये होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। अब आते हैं नीचे, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखो। क्रिया कब की जा रही है, कैसे की जा रही है, वो है हमारी क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला नॉर्मल सा फॉर्मूला है, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया किस प्रकार की जा रही है, कैसे की जा रही है और कब की जा रही है, ओके, वो होता है क्रिया विशेषण। वह रोज व्यायाम करता है, तो लिसन बेटा, व्यायाम करना है क्रिया, और वो कब करता है, वो रोज करता है, तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। मुझे आज फल खाने हैं, खाना है हमारी क्रिया, और कब करनी है हमें वो क्रिया हमें आज करनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं कल फल खाऊंगी, तो कब हो जाएगा, खाना क्रिया हो जाएगी, और कल हमारा
विशेषण हो जाएगा, मैंने कल खानी है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस अलग है, मुझे आज फल खाने हैं, तो खाना क्रिया है और कब करना है खाने का काम, ये आज करना है, तो आज हमारा क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट है अचानक बादल नेक्स्ट है पानी धीरे धीरे बरस रहा है। बरस रहा क्रिया है और कैसे बरस रहा है पानी, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारी क्रिया विशेषण है। ओके, अचानक बादल घिर आए, बादल कैसे घिर आए, अचानक घिर आए, घिर आना, आना बादल क्रिया है, लेकिन किस प्रकार से आए वो, उनकी जो विशेषता, अचानक आने की उनकी विशेषता है, तो ये अचानक हमारा क्रिया विशेषण हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समान तुक वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 3, समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द बच्चों कौन से होते हैं, समान तुक वाले शब्द वो होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिनका हमारा बोलते समय आवाज़, हमारी साउंड सेम होती है। ओके, आओ, जाओ, गाओ, इस प्रकार से, आया, गया, इस प्रकार से, पवन, भवन, ऊंचा, नीचा, इस प्रकार से, भैया, नैया, खिवैया, सवैया, इस प्रकार से जो होता है, ये हमारे समान तुक वाले शब्द होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़, भेड़, देखो पै एड़ पेड़, भै एड़ भेड़, भोला, चोला, उस पर भी वो भी 2 शब्दों वाला है, वो भी 2 शब्दों वाला है, उस पर भी ओ की मात्रा लगी है, उस पर ओ की मात्रा, बाद पे आ की मात्रा, इस पर भी आ की मात्रा लगी है। ओके, भवन, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है। इसमें तो एक अच्छी बात और आई है कि दोनों में लास्ट में न आया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाद का शब्द हमारा सेम ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस उनकी साउंड सेम होनी चाहिए। पवन, भवन, ताप, नाप, दुख, सुख, भैया, नैया, पेड़, भेड़, भोला, चोला, पवन, भवन, ताप, नाप, दुख, सुख, नैया, भैया, तो ये हमारे समान तुक वाले शब्द हैं, उनकी हमारी साउंड एक जैसी होती है, समान साउंड होती है। ठीक है, अब चलो बात करें, ये जो हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं इनके बारे में अब हमें बात करनी है। चित्र देखकर पेड़ लगाने की प्रक्रिया बताओ। ये हमारे चित्र हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये हमारे चित्र हैं। इसको देख करके हमें बताना है कि इसको पेड़ लगाने का प्रोसीजर क्या है, पेड़ लगाने की प्रक्रिया क्या है। ओके, तो हमारी क्या प्रक्रिया, सबसे पहले हम प्लांट खरीद कर लाए बाज़ार से। ओके, फिर हमने एक गड्ढा बनाया है, ज़मीन में होल बनाया है, गड्ढा बनाया है, फिर हमने उसमें पानी डाला है। ठीक है, होल बना के उसमें पानी डाल दिया है और जो उसमें होल में से मिट्टी निकली थी वो उसके आजू बाजू, ये वाली मिट्टी सारी आजू बाजू आ गई है। फिर यहाँ हम इसमें पानी डाल रहे हैं, इसे पानी डाला है। फिर जो हम पौधा लाए थे उस पौधे को उठा करके हमने उस होल में रख दिया है। ओके, रख दिया है। उसके बाद हमें उसके चारों तरफ क्या करना है, हमें उसके चारों तरफ ये बाउंड्री लगानी है, ये बाउंड्री लगा करके ऐसे ऐसे हमें उसको कर देना है ताकि कोई गाय, भैंस या जानवर उसको खाए ना। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जब भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, तो अब 1-2 दिन बाद फिर वापस हमने उसमें पानी देना है और कुछ 2-2, 3-3 दिन का गैप करके कंटिन्यू हमें उसमें पानी देते रहना है। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब वो ज़मीन से अपने आप पानी ले लिया करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये हमें 6 क्रिया करनी होती है, तब हमारा पौधा आराम से लग जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कल्पना के पंख। कल्पना के पंख बेटा मैंने आपको कई बार बताया है कि आपकी सोच, आपके विचार जो होते हैं वो होते हैं कल्पना के पंख, कि हम क्या कल्पना कर सकते हैं या हम क्या कल्पना कर रहे हैं।
जब हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा, सोचकर अपनी कॉपी में लिखो। बेटा मैं आपने चैप्टर समझ लिया है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक पेड़ की फीलिंग को समझो, उसके विचारों को समझो। जब हम उसको काटते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके पत्ते तोड़ते हैं और फ्रूट तोड़ने के लिए उस पर पत्थर मारते हैं, डंडियों से मारते हैं। जैसे अभी जामुन का मौसम गया है तो जामुन तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, बड़ी सी एक डंडी ले लेते हैं, डंडी मारते हैं। तो उसकी फीलिंग आपको नोटबुक में लिखनी है कि पेड़ उस समय क्या महसूस करता होगा, उसकी फीलिंग क्या होती होगी और आपके लिए वो क्या सोचता होगा। अगर आपको कोई डंडियाँ मारे, पत्थर मारे तो आपको क्या लगेगा। सेम सिचुएशन पेड़ की होती है तो पेड़ को कैसा लगता है, उसकी फीलिंग, उसका एहसास आपको 2 नंबर बुक में लिखना है अपने मन से। ओके, चलिए रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य देखते हैं क्या है इसमें। 6 छात्रों का समूह बनाओ, पेड़ उगाने की उपयोगिता बताते हुए पोस्टर बनाओ। पोस्टर बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है। छात्रों का समूह बनाओ, पेड़ लगाने की उपयोगिता बताते हुए पोस्टर बनाओ। ओके, चलिए बेटा अभी हम आपके समूह या हम आपका ग्रुप नहीं बना सकते, आप इंडिविजुअल ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सा पोस्टर लेना है। ओके, आपको एक अच्छा सा चार्ट लेना है, उस बड़ा सा एक चार्ट लेना है। उस चार्ट पे आपको पौधा लगाना है कि आप किस प्रकार से पौधा लगाते हो। सब पौधा लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे। अभी हमने ये पूरी प्रक्रिया देखी है तो इसके बेस पर भी हम अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं और उसकी साइड में उसके वो लिखते हैं हम वो लिखेंगे हमें क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। ओके, उपयोगिता उसका महत्व बताते हुए पोस्टर बताते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखो। जब आप पोस्टर बनाओगे तो हमें किसको ध्यान में रखना है। पेड़ हमें स्वच्छ हवा, छाया और भोजन देते हैं। पेड़ों से वायु प्रदूषण कम होता है। चित्र बनाओ या चिपकाओ, एज यू लाइक, या तो आप चित्र बनाओ उसके या चिपकाओ। पोस्टर को एक प्रभावशाली शीर्षक दो, नीचे 1 या 2 स्लोगन लिखो। तो ये जो हमारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आपको बनाना है पोस्टर। ओके, पेड़ हमें स्वच्छ हवा, छाया, ये इसका एक चिपका भी सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। पेड़ों से वायु प्रदूषण कम होता है, ये आपको शो करना है उसी चार्ट पे। चित्र बनाओ या चिपकाओ एज यू लाइक। पोस्टर प्रभावशाली शीर्षक दो कि क्या हमारे पोस्टर का शीर्षक है। ओके, नीचे 1 या 2 स्लोगन रखो। पेड़ के लिए 1 या 2 आप स्लोगन या श्लोक लिखना है आपको, ठीक है। और अब है हमारा यह भी जाने। मैंने आपको ये जानकारी स्टार्टिंग में ही दी थी जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपका चैप्टर का स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको शुरू में ही दी थी। जगदीश चंद्र बसु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें कैस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया जो पौधों के विकास का रिकॉर्ड रखता है। ओके, ये हैं जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने पहली बार ये इन्वेंट किया था, पता लगाया था, खोज की थी कि पेड़ों में भी जीवन होता है। ओके, और ये उन्होंने नामक एक यंत्र था, उस यंत्र के द्वारा ही पता चला था कि पेड़ों में जीवन होता है। अब आते हैं हम नीचे, विज्ञान से जुड़ें। विज्ञान चित्र देखकर बताओ कि आपको क्या समझ में आता है। तो ये जो आपका चित्र है इसको देखकर बताओ कि आपको क्या समझ में आया। तो लिसन बेटा, क्या समझ में आया है आपको। ये एक पेड़ है, ये बकरी है और ये बच्चा है, ठीक है। ये बकरी घास खा रही है ना। ये फिर बच्चा है, ये बच्चे से फिर यहाँ इधर एरो आ रहा है। एक एरो पेड़ से बकरी के पास आया है, एक बकरी से पेड़ के पास गया है, फिर एक एरो बच्चे के पास आया है, फिर बच्चे से ये
वापस इसके पास आया है। तो इसको सोचकर समझकर आप गैस करो कि ये प्रक्रिया क्या है। ओके, तो प्रक्रिया घास बकरी पेड़ के जो पत्ते गिरे हुए हैं नीचे, उस पत्तों को बकरी खा रही है, और बकरी का जो दूध है वो बच्चे पीते हैं, और जो फ्रूट है वो फ्रूट भी, पेड़ पे जो फ्रूट लगेगा उस फ्रूट को बच्चा खाएगा। इस प्रकार से ये रोटेशन है हमारा, ठीक है। और ये आपको अपने मन से भी इस पे लाइनें लिखनी है, सोचना है, विचारना है कि ये किस प्रकार से हमारी ये प्रक्रिया एरो दिए हुए हैं। ओके बेटा, ये टेक्स्ट बुक की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको जब मैं होमवर्क ये दूंगी तो आपको उसी दिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। क्वेश्चन आंसर मैं इससे पहले दे दूंगी वीडियो में। जिस दिन मेरा ये वीडियो जाएगा उस दिन आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।